सीखी थी। संतन संग डिग बैठ बैठ के लोक लाज खोई। संतों के संग में रह करके लोग कहे मीरा भाई बावरे, लोग कहे कि मीरा तो पागल हो गई, लोक लाज सब खो दी है। लेकिन संतों के संग में रहकर वह सीखी थी। जब भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, भगवान जब मिले तो भगवान ने कहा कि मीरा तुम मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? तो मीरा जी ने क्या मांगा? इस संसार का एक वस्तु मीरा ने नहीं मांगा, नहीं मांग कर सब कुछ मांग ली। तरीका जानती थी। मीरा ने कहा कि हे प्रभु, आप त्रिलोक के मालिक हैं, आप पूरे त्रिलोक के मालिक हैं। जब आप मिल गए तो पूरा त्रिलोक मिल गया। आप संसार के मालिक हैं, आप जब मिल गए, संसार का मालिक मिल गया तो पूरा संसार मिल गया। अब इसमें से एक एक करके मैं क्या मांगू? भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि मीरा तुमने तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन बहुत कुछ मांग लिया। तुम्हारी भक्ति निस्वार्थ है। भगवान ने स्वरूप का ज्ञान करा दिया, आत्म ज्ञान करा दिया। जिसको साहब जी ने कहा कि आत्म ज्ञान बिना नर राम भजत अलसात, 84 में भरमत है सहे जमन के लात। बड़े बड़े लोगों को, देह जलाने वाले को आत्मज्ञान स्वरूप ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन भगवान ने मीरा को स्वरूप का ज्ञान करा दिया। वह जान गई कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, यह जान गई। और जब तक हम यह नहीं जानेंगे कि हम कौन हैं, तब तक अपने मालिक के बारे में नहीं जान सकते हैं। मालिक की प्राप्ति तब ये होगा जब हम अपने बारे में जानेंगे, तब मालिक के बारे में जानेंगे, तब मालिक की प्राप्ति होगी, तब जीवन की सार्थकता है। इसके लिए संतों का संग अति आवश्यक है। तब मीरा ने कहा कि सरकार, अब हमें समझ में आ रहा है कि क्या मांगना चाहिए, क्योंकि जितने राक्षस थे वो अभी तो शिव जी से, ब्रह्मा जी से तपस्या करके मांगे थे। तो क्या मांगे थे? धन मांगे थे, बल मांगे थे, पद मांगे थे, प्रतिष्ठा मांगे थे। लेकिन उस धन का सदुपयोग, उस पद का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, ये तो नहीं सीखे थे। यह कौन सिखाएगा? अगर संतों के पास वो लोग जाते तो उसी धन का सदुपयोग करते, उस पद का सदुपयोग करते। लेकिन मांगने के लिए मांग लिए, उसी धन से, उसी पद से सारे राक्षसों का संहार हो गया, रसातल चले गए। और वही संत महात्मा जानते हैं कि धन का सदुपयोग कैसे होगा, पद का सदुपयोग कैसे होगा। तो उसी धन से, उसी पद से, उस सदुपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बना लेते हैं। तो मीरा ने कहा कि सरकार, इस संसार में सबसे दुर्लभ मुक्ति है। दुनिया का कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है, सबसे दुर्लभ मुक्ति है। हमें मुक्ति ही चाहिए। भगवान ने कहा कि मुक्ति के लिए तो संत के शरण में जाना पड़ेगा, इसलिए आप संत के शरण में जाओ। भगवान कृष्ण के इशारा पर ही मीरा जी, अरे यहाँ बनारस में रैदास जी के पास आई थी। मीरा जी का जो पति मर गया, तो मीरा जी का देवर राजा बना हुआ तो बहुत प्रताड़ित किया, नाना तरह का दुख दिया, क्योंकि उसको यह अच्छा नहीं लगता था
मंदिर में जाकर के नाचती थी, संत महात्माओं के संग में जाकर बैठती थी, तो उसको लगता था कि अभिमाने कर रही है। और राजघराना की अब बाहर जाकर के घूम रही है साधु महात्मा के संग में, तो वह तो बहुत प्रताड़ित किया। फिर भी मीरा मानी नहीं, अपने लक्ष्य से डिगी नहीं। अब बहुत जब प्रताड़ित हुई तो मीरा ने तुलसीदास जी के पास एक चिट्ठी लिखा। किसी पत्रवाहक से मीरा ने पत्र भेजा। मीरा ने कहा, उस पत्र में लिखा हुआ था कि संत का पहुना संते होता है, अब भगत का हित भगत होता है। अरे जो होता है उसका भगत, उसका हित वही में होगा, उसी तरह का नहीं होगा। इसलिए आप तो भगवान के भक्त हैं, संते कहिए। हम तो इतना परेशान हो गई हूं कि हमारा प्राणे लेना चाहता है। अरे वो तो जौहरे दिया था, हमारा प्राणे लेना चाहता है, मैं अब क्या करूं। तब तुलसीदास जी उस पत्र का उत्तर लिख करके उस पत्रवाहक को दिए और कहे कि जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसको भगवान प्रिय नहीं है तजिए कोटि, अरे करोड़ों पैरी के समान उसको तज देना चाहिए। और उदाहरण भी दिए, तजो पिता प्रहलाद, बंधु विभीषण, भरत महतारी, गुरु बलि। विभीषण जी और प्रहलाद जी, भगवान के लिए प्रहलाद जी अपने पिता को त्याग दिए। विभीषण जी भगवान के लिए भाई को त्याग दिए। बड़ा भाई रावण था, अरे बड़ा भाई बाप के समान होता है, त्याग दिया। और बोली गुरुए को त्याग दिया। सखी लोग भगवान के लिए पतिये को त्याग दी। तुलसीदास जी ने आगे लिखा कि सब भय मंगलकारी, किसी का नुकसान नहीं हुआ, सबको मंगले हुआ। यही उदाहरण लिख करके और तुलसीदास जी उस पत्रवाहक को उत्तर लिख कर भेज दिए। तो मीरा जी घर से निकल गई। वही जब भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ और भगवान ने कहा कि अगर मुक्ति चाहिए तो किसी संत के शरण में जाइए, तब वहां से घूमते घूमते घूमते, अरे रास्ते में तो बहुत महात्मा लोग मिले। एक स्वामी जी मिले तो उनके पास गई पहले और कही कि सरकार हमको सत्संग सुनाइए। तो स्वामी जी सत्संग सुनाए। दिन बीत गया, जब शाम हुआ तो वो कहे कि मीरा तुम चले जाओ, रात में यहाँ पर कोई औरतों के लिए व्यवस्था नहीं है, हम हैं पुरुष, अब तुम हो औरत, यहाँ तुम नहीं रह सकती हो। मीरा जी कही कि अभी तो आपको औरत और पुरुष दिखाई दे रहा है, तो हमको आपका ज्ञान सिखाइएगा। उनको तो स्वरूप का ज्ञान हो गया था। अब वहां से जब आगे बढ़ी तो भगवान की मर्जी, भगवान की कृपा, वही बनारस में आई और रैदास जी चौराहे पर बैठ करके जूता सीते थे। आकर के खड़ा हो गए और नीचे सर करके रैदास जी जूता सी रहे थे, ऊपर नहीं देख रहे थे। तब तक एक व्यक्ति आया। अरे उस समय जमींदारी प्रथा था, कोई जमींदारे साहब थे, उनका जूता फटा हुआ था। आए आकर के देखे कि एक लड़की खड़ी है, आई नीचे मुड़ी गाड़ करके जूता सी रहे हैं। तो पहले बोले कि आपको दिखाई नहीं देता है, यह लड़की खड़ी है कब से, आप नीचे सर करके और जूता सी रहे हैं। तब रैदास जी देखे, कहे कि क्या बात है, कहो।
मीरा ने कहा कि हम तो संत जान करके आई हूँ, हमको सत्संग सुनाइए। रैदास जी कहे कि ठीक है बैठिए। और जमींदार साहब का जो जूता था रैदास जी सीने लगे, तो जूता फटा हुआ था, अब सी रहे थे हंस रहे थे। अब जमींदार साहब को गुस्सा आया कि हमारा फटा हुआ जूता देख करके हंस रहा है। अब वो क्रोधित होकर के कुछ अपशब्द बोले, अरे एक आध जूता देइयो दिए कि किसका जूता नहीं फटता, तुम हमारा फटा हुआ जूता देख करके हंस रहे हो। खैर रैदास जी तो क्रोधित नहीं हुए, संत थे। कहे कि सरकार क्यों खिसिया रहे हैं, हम आपके फटा हुआ जूता देखकर नहीं हंस रहे हैं, हमको दिखाई दे रहा है दिल्ली। जमींदार साहब कहे कि क्या कह रहे हो, बनारस में बैठे हो और दिल्ली दिखाई दे रहा है। तो हाँ हम देख रहे हैं दिल्ली, दिल्ली के बादशाह, अरे इस देश के जो बादशाह हैं राजधानी दिल्ली है। तो राज दरबार में एक नर्तकी नाच रही थी और सारे तमाशगीर लोग देख रहे थे और नाचने में उतना बेसुध थी कि उसके तन पर के कपड़ा गिर गया। और वो नाच रही थी, उसको ख्याल नहीं है कि तन का कपड़ा गिर गया। और दरबारी लोग हंस रहे हैं और मौज में देख रहे हैं। जब उसका नाच समाप्त हुआ, जब उसका नाच समाप्त हुआ तब उसको होश हुआ कि हमारे शरीर पर का तो कपड़ा गिर गया। कपड़ा उठा करके खैर पहनी, लेकिन इतना लज्जा में पड़ गई, इतना लज्जा में पड़ गई कि जा करके कुआं में कूद करके मर गई। तो रैदास जी कहे कि हमको हंसी इस बात पर आ रही थी, वहां तो दिखाई दे रहा था सारे राज दरबार में तो विद्वान लोग बैठते हैं, विद्वान लोग बैठे हुए हैं तमाशा देख रहे हैं, और उस नर्तकी को रोक करके या चाहे इशारा नहीं कर रहे हैं कि तुम्हारा कपड़ा गिरा हुआ है, शरीर का कपड़ा तुम्हारा जमीन पर गिर गया है, तुम पहन लो। उन लोगों को भी अच्छा लग रहा था और वह डूब कर मर गई लज्जा के मारे। हम इसी बात पर हंस रहे थे। वो जमींदार साहब कहे कि तुमको दिल्ली यहाँ से दिखाई दे रहा है, नीचे सर करके और जूता सी रहे हो, तो अच्छा हम पता लगाते हैं। जमींदार साहब पता लगाते, तो पता चला कि उसी समय इस तरह का घटना घटा हुआ। आकर के रैदास जी के पैर पर गिर गए और कहे कि हमको क्षमा करिए, हम तो अब शब्दों बोले मारियो दिए। रैदास जी कहे कि कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, अरे अज्ञानी क्या नहीं कर सकता है। तो ज्ञानी थोड़े खिसियाएगा। और शिष्य बेचारे बन गए। और मीरा जी के सामने ही की बात, मीरा जी कही कि सरकार सत्संग सुनाइए। रैदास जी अपने घर ले गए और सत्संग सुनाए, शिष्या बनाए। वही मीरा ने लिखा है कि पायो जी पायो मैं तो राम रतन धन पायो, सत के नाव सतगुरु खेवटिया, राम नाम रतन धन मिल गया और सतगुरु खेवैया हमको मिल गए। और मीरा जब गई घर, फिर गई राजस्थान, तो वहां पर एक उस संत सम्मेलन का आयोजन किया और उसमें आत्म पूजा का भी वह व्यवस्था की। तब विद्वान लोगों को भी बुलाई, विद्वान लोगों को भी बुलाई और रैदास जी को भी बुलाई। तब विद्वान लोग जब पहुंचे और वहां के बड़े बड़े लोग पहुंचे, तो वो कही कि ये कौन है। तो मीरा जी कही कि यह हमारे गुरुजी हैं। क्या नाम है? तो रैदास। क्या करते हैं? तो जूता सीते हैं। तो चमार है। अब सारा लोग भड़क गए कि तुम ऊंच कुल की आई इस चमार की शिष्या बन गई, तुम्हारे यहाँ हम लोग भोजन नहीं करेंगे। अब मीरा जी तो बड़ा उदास हुई, जाकर के रैदास जी से कही कि सरकार देखिए ना, ये तो सारे लोग कह रहे हैं कि हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे, अब हम क्या करें, इतना व्यवस्था किए हैं। रैदास जी कहे कि घबराओ मत, हम चलते हैं। रैदास जी गए और कहे कि आप लोग क्यों भड़क रहे हैं,
क्यों खिसिया रहे हैं, क्यों नहीं भोजन करेंगे? तो आपके साथ बैठकर हम लोग भोजन करेंगे। रैदास जी अपना कंधा पर का चमड़ा हटा दिए, चमड़वा ऊपरवा का हटा दिए, भीतरिया जनेऊ दिखाई दे रहा था। अब सारा लोग देख करके आश्चर्यचकित हो गए। 75% लोग तो मान गए, लेकिन 25% लोग चले गए। ऐसा ही होता है, अरे सब लोग थोड़े मानेंगे, लेकिन 75% लोग मान गए और भोजन किए। व्यवस्था जो था उस व्यवस्था के अनुसार सारे लोग आत्म पूजा और सत्संग किए। तो कहने का मतलब है कि जब संत मिलते हैं तो अब ये जीवन की सार्थकता होती है। तो अब मीरा जी का मुक्ति गति मिला। और संत का कोई भेष जरूरी नहीं है कि भेष में है। कबीर साहब जी कहे कि भेष में देखो साधु का, परख लो उनका ज्ञान, अमोल करो तलवार का, पड़ा रहन दे म्यान। वो कहे कि भेष मत देखिए, अरे तलवार जिस म्यान में रहता है वह म्यान अगर खूब सुंदर है और तलवार कच्चा लोहा का है तो लड़ाई के मैदान में म्यान काम नहीं करेगा, तलवार से लड़ाई होगा। अरे म्यान कैसा हो, सुंदर नहीं है, फटा हुआ है, तलवार पक्का होना चाहिए। उसी तरह से भेष हो चाहे न हो, भगवान भेष नहीं देखते हैं। गोसाई जी ने लिखा कि रहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सूरत से बार हिए की। भगवान सबके हृदय को देखते हैं कि इसका मन, उसका सूरत हम में लगा हुआ है कि संसार में लगा हुआ है। भगवान यह नहीं देखते हैं कि जंगल में है कि मठिया में है कि घर में है। अरे आप फुल पैंट पहने हैं कि लाल कपड़ा पहने हैं कि जटा बढ़ाए हैं कि दाढ़ी बढ़ाए हैं, भगवान यह नहीं देखते हैं। जदी करके जटा बढ़ा करके भी भक्ति कर सकते हैं, मूड़ी छिलवा करके भी भक्ति कर सकते हैं, परिवार में रहकर भी भक्ति कर सकते हैं, आप परिवार से अलग होकर भी भक्ति कर सकते हैं। लेकिन आसान तो परिवार में रहकर करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जितने उच्च कोटि के संत लोग हुए सब लोग परिवार में रहे। रैदास जी जिसका हम कथा सुनाए, वो कहाँ परिवार छोड़कर गए थे? वो परिवार छोड़कर नहीं गए थे। सुपन भगत वो परिवार छोड़कर नहीं गए थे। कहने का हमारा तात्पर्य है कि कबीर साहब जी ने कहा कि कबीरा हरि से मत हेत कर संतन से हेत। संतों से प्रेम कीजिए। कहाँ है? जब संत मिलेंगे तो भगवान का मर्म बता देंगे। आप भगवान अगर मिलते हैं तो मांगने का ढंग नहीं है। क्या मांगिएगा? मांगेंगे धन जौन बल, उसका सदुपयोग करने का तरीका नहीं जानते हैं तो उसी से नाश हो जाएगा। उदाहरण हमने दिया राक्षसों का, उसी धन और बल से नाश हो गया। लेकिन संत अगर मिलते हैं तो धन बल का सदुपयोग करना वो सिखला देते हैं और वास्तव में भगवान का मर्म बतला देते हैं। जिस तरह से मीरा जी को रैदास जी जब मिल गए तो मुक्तिये का मार्ग खुल गया, मुक्तिये का मार्ग खुल गया, बंधन से छुटकारा हो गया। उसी तरह से भगवान ने तो दिखाया। अरे गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे बारे में जानना चाहते हो तो तत्दर्शी के शरण में जाओ। जो तत्व से जनाता है तत्वतः जनाता है, यानी संत के शरण में जाओ। और भगवान दिखाए भी। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान के कहने पर पांडव लोग यज्ञ किए। कथा सब लोग जानते हैं। उस यज्ञ में भगवान ने कहा कि यज्ञ की सफलता तब कही जाएगी जब कोई संत भोजन करेगा। देखिए, कोई भी आयोजन करते हैं तब प्रधानता उसमें आत्म पूजा की है, खास करके संतों के भोजन की। अरे भीखा दूखा सबको खिलाइए,
लेकिन संतों को अगर भोजन कराते हैं तो उससे और विशेष फायदा है। तो कोई भी आयोजन है, अंतिमे संस्कार है, सत्संग का आयोजन हुआ है, संत लोग एकत्रित हुए हैं, तो आत्म पूजा नाम के ध्यान कहे कबीर भजन न आना। दुइये गो बात है, आत्म पूजा और नाम का ध्यान। वही भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आत्म पूजा कराइए, सबको खिलाइए, लेकिन संत को खिलाइए खास करके, और लोगों को भी खिलाइए लेकिन संत को खिलाइए, तबे यज्ञ सफल समझा जाएगा। और वास्तव में यज्ञ सफल तबे होगा, समझा किया जाएगा जब कोई संत भोजन करेगा। तो अब युधिष्ठिर महाराज कहे कि सरकार हम डूगी पिटवा देते हैं, सारे संत महात्मा आएंगे और भोजन करेंगे। भगवान कहे कि कैसे समझा जाएगा कि संत भोजन किए हैं। युधिष्ठिर महाराज कहे कि सरकार कि जितने अरे जंगल में रहने वाले, चाहे मठिया आश्रम में रहने वाले सब संते लोग हैं। भगवान कहे कि नहीं, आकाश से बेआधार का घंटा बजेगा, अगर कोई संत भोजन करेगा तो बाकी लोग भोजन करेंगे तो घंटा नहीं बजेगा, लेकिन कोई संत भोजन करेगा तो आकाश से घंटा बजेगा। यही